अणुव्रत आंदोलन एक नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने वाला आंदोलन है। संयम की बात को प्रस्तुत करने वाला आंदोलन है और अहिंसा का पाठ मानो पढ़ाने वाला आंदोलन है। यह भौतिकता का आंदोलन नहीं, यह संयम का और धर्म यानी यह नैतिकता, अहिंसा, संयम, इस रूप में यह धर्म का आंदोलन है। धर्म संप्रदाय के संदर्भ में हम लें जैन, बौद्ध, सनातन, इस्लाम, सिख, ईसाई, ये धर्म संप्रदाय माने जा सकते हैं संभवतः, पर अणुव्रत कहता है आप कौन से धर्म संप्रदाय को मानो, किसको नहीं मानो, ये अलग बात है। आप कौन से गुरु को धर्मगुरु मानो, किसको नहीं मानो, यह अलग चीज है। पर आपके जीवन में इंसानियत, अच्छाई, सच्चाई, अहिंसा, ये तत्व, संयम, ये चीजें जीवन में आनी चाहिए। तो यह एक संप्रदायातीत कि किसी भी संप्रदाय का आदमी, और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि किसी भी संप्रदाय को जो नहीं मानता नास्तिक आदमी है, न आत्मा को मानता, न मोक्ष को मानता, न पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानता, न पुण्य पाप को मानता, न नरक स्वर्ग में विश्वास करता, ऐसा कट्टर नास्तिक आदमी भी अणुव्रती बनना चाहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। परलोक मानो या न मानो अलग हम चर्चा भले कर लें, पर वर्तमान लोक तो सामने है, वर्तमान जीवन सामने है। इस वर्तमान जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी हम अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें। तो आज यह अणुव्रत पुरस्कार जो अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के द्वारा जस्टिस श्री दलवीर जी भंडारी को यह प्रदान किया गया, अणुव्रत पुरस्कार के ये कई नाम अभी आपने उच्चरित किए, तो अणुव्रत पुरस्कार की वजनदारीता भी यहाँ सामने आ रही थी। अणुव्रत में कितना वजन है इस पुरस्कार में, जो व्यक्तित्वों के नाम आपने खुद नहीं कई नाम लिए, यानी कितने एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों के साथ ये अणुव्रत पुरस्कार जुड़ा हुआ है। तो आपने स्वयं ने भी उल्लेख किया अहमियत, इसकी अहमियत, तो ऐसे व्यक्तित्वों को कईयों को दिया गया है कि इससे उसका वेट, उसकी गरिमा भी सामने आती है। तो यह अणुव्रत पुरस्कार यह एक व्यावहारिक बात हो सकती है, हमारी व्यवहार की दुनिया की चीज हो सकती है। मूल बात है कि आदमी के जीवन में धर्म यानी अहिंसा, नैतिकता, संयम यह आए और दूसरों में भी जितना धर्म लाया जा सके, जितना प्रयास संभव हो सके, वह प्रयास भी आदमी करे, यह वांछनीय है। तो श्री भंडारी जी भी जो न्याय के क्षेत्र से जुड़े हुए, न्याय भी बहुत बड़ी बात होती है। न्याय करना, न्याय करने वाले में निर्भीकता भी होनी चाहिए, न्याय देने वाले में निष्पक्षता होती है, और न्याय देने वाला भय और यानी प्रलोभन, भय, इन सब से उपरत होकर रहता है। फिर उसका दिमाग सूझबूझ जो काम करती है, क्योंकि न्याय में वो थोड़ा भीतर का खुद का एक प्रज्ञा का, ज्ञान का, विवेक का वो स्फुरण होता है। और ये निष्पक्षता, निर्भीकता, निर्लोभता, ये उसकी पृष्ठभूमि में भी रहते हैं। फिर खुद की वो चेतना का थोड़ा ज्ञान काम करता है,
तो आदमी सही फैसला दे सकता है। मूलतः न्याय देने वाले का दृष्टिकोण निष्पक्ष होना चाहिए। बाकी तो कई बार कोई फैसला देने में थोड़ी मान लो भूल भी हो जाए, पर दृष्टिकोण में भूल न हो, दृष्टिकोण सम्यक हो, तो वह अपने आप में एक न्याय के लिए उचित और आवश्यक बात हो सकती है। हमारे जैन शास्त्रों में भी यह प्रायश्चित की बात आती है। कोई साधु गलती कर ले, उसको क्या प्रायश्चित देना, जिसको पनिशमेंट कह दें स्थूल भाषा में, हमारी भाषा में प्रायश्चित देना, वो हमारे शास्त्र में कुछ बातें हैं, कौन सी गलती होने पर कौन सा प्रायश्चित आना चाहिए। पर लगा कि शास्त्रों की बात के साथ प्रायश्चित देने वाले का विवेक भी होना चाहिए कि किस व्यक्ति को कौन सा प्रायश्चित देना उपयुक्त रहेगा। तो यह न्याय करने वाले में निष्पक्षता हो, तभी वो अच्छा न्याय हो सकता है। तो आज न्याय से जुड़े हुए व्यक्तित्व को यह अनुव्रत पुरस्कार से नवाजा गया है। तो यह भंडारी जी भी न्याय के क्षेत्र और यह अनुव्रत का जितना कोई संभव हो सके दूसरों में भी अनुव्रत की भावना, नैतिकता, संयम, अनुव्रत का मतलब यह नैतिकता, संयम, आपने बातचीत में भी जो संयम की बात कही थी, यह संयम, नैतिकता, अहिंसा, यह दूसरों में भी जितनी फैलाई जा सके, जितना मौका हो, अच्छा काम चलता रहे। इधर जैन धर्म तो नवकार मंत्र का जैसा कहा गया कि भक्तामर भी, तो ये भक्तामर, नवकार मंत्र, ये चीजें हैं। अच्छा, धार्मिक साधना अच्छी चलती रहे, चित्त में समाधि रहे, खूब अच्छा काम होता रहेगा।